Hi everyone, welcome back to my channel Doctor for All with Dr. Rakshanda. Hope you all are doing good. Increase salt. अगर आप salt intake या आप ज़्यादा salty चीज़ें जैसे चिप्स ये सारी चीज़ें स्नैक्स खाते हैं उसमें ज़्यादा salt है तो salt क्या करता है वाटर रिटेंशन करता है, वाटर को पुल करता है तो उससे ओवरऑल सूजन भी हो जाती है। बहुत सारे लोग में ब्लोटिंग और पेट का भी ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन होता है। तो आपको अपने सॉल्ट के इंटेक को कम करना है। नॉर्मल सॉल्ट जो फूड में है वो ठीक है, बट एक्सेस सॉल्ट चिप्स स्नैक्स गाठिया पापड़ी ये सब लेते हैं उसमें जरा अवॉइड करना है वो सारी चीज़ें आपको। और इंक्रीज शुगर से भी काफ़ी लोगों को देखा गया है कि जो शुगरी ड्रिंक्स पीते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स तो उससे पेट फूला फूला रहता है ब्लोटिंग। तो यू जस्ट अवॉइड दीज थिंग्स जिससे आपको ये प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको देखना है कि किन चीज़ों से आपको ब्लोटिंग हो रही है। किसी किसी को जैसे एग खाने से होती है, एग के प्रोटीन से होती है, या गेहूं में जो ग्लूटेन होता है वीट में उससे होती है। तो आपको एक डायरी बनानी पड़ेगी कि ये चीज़ों से मुझे ब्लोटिंग होती है या पेट फूलता है सूजता है तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अगर कुछ पल्सेस है कुछ दाल है उससे आपको होती है तो आप एक अपनी डायरी बनाइए, ध्यान रखिए, 10 दिन तक नोट करिए। अगर वो चीज़ से आपको होती है ब्लोटिंग तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको बहुत गैप्स नहीं रखना है मील्स में। जैसे कि अगर आप ऐसा करेंगे सुबह नाश्ता कर रहे हो डायरेक्ट रात में खाएंगे तो इतना टाइम काफी हो जाता है जिसमें हमारे इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया है वो गैस प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो हमको उनको मौका नहीं देना है गैस प्रोड्यूस करने के लिए जिससे ब्लोटिंग होगी। तो बीच बीच में 2-3 घंटे के बाद हमको एक लाइट कुछ शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स ले लेना है। बहुत एम्प्टी स्टमक नहीं रखना है जिससे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया जो बैड बैक्टीरिया होते हैं वो गैस फॉर्म करे। किसी किसी को मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट से भी ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन होता है। तो मिल्क या मिल्क के कोई भी प्रोडक्ट से तो हमको वो चीज़ अगर वो नोट कर रहा है पेशेंट तो उसको वो अवॉइड करनी है। यानी मिल्क की कोई भी चीज़ है उससे काफ़ी ब्लोटिंग या सूजन पेट में फूला हुआ लगता है। जैसे मैंने बताया एग के प्रोटीन से, वीट में जो ग्लूटेन होता है तो हमें नोट करना है वो, और वो आइटम्स एलिमिनेट कर देंगे तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे मैंने बताया उसे अवॉइड करना है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत प्रोड्यूस होता है इंटेस्टाइन में, उससे गैस बबल्स फॉर्म होंगे और उससे ज़्यादा फिर ब्लोटिंग होने लगता है। तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। एक और चीज़ बताऊंगी मैं कि प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं काफ़ी ये प्रॉब्लम से, डिस्टेंशन या ब्लोटिंग से जो पेट फूलना है। तो प्रोबायोटिक्स जैसे कि दही में होता है तो उसमें क्या होते हैं कि अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो बैड बैक्टीरिया को मारते हैं, जो गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें प्रोबायोटिक्स अपने डाइट में इंक्लूड करना है। जैसे कि दही है, पिकल्स है, उसमें प्रोबायोटिक बैक्टीरिया रहते हैं तो वो इंक्लूड करिए अपने डाइट में। वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा ये प्रॉब्लम को कम करने के लिए। अगर ये सारे लाइफस्टाइल में आप चेंजेस फॉलो करेंगे उससे रीजनेबली काफ़ी हद तक आपको ये प्रॉब्लम का हल या सोल्यूशन मिल जाएगा। ये ब्लोटिंग का प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि ये सारी लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम कंटिन्यूस है, पेट ज़्यादा दुखता है, आपको फीवर है ब्लोटिंग के साथ में, वेट लॉस हो रहा है आपका, या आप देख रहे हैं ज़्यादा उल्टियाँ हो रही है, लूज मोशंस भी हो रहा है ब्लोटिंग के साथ में, ब्लड जा रहा है स्टूल में, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट कि आप बेयर ही नहीं कर सकते, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना है। हो सकता है कोई अंडरलाइंग अंदर छुपी हुई बीमारी हो जिसमें भी ये ब्लोटिंग होता है। जैसे कि कुछ डिजीजेज होती है, कैंसर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉन्स डिजीज है, तो वो डॉक्टर ज्यादा बेहतर तरीके से पहचानेगा और आपको गाइड कर सकेगा कि आपको क्या करना है। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय।